हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने 10 तक ख़त्म कर लिया था। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 11 में बोला है प्रूव दैट 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x। तो देखिए LHS पे कॉस स्क्वायर 2x है, मतलब आपका जो थीटा है वो है 2x और RHS में x है। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। और एक बात नोटिस कीजिए कि यहाँ पर cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x है, राइट। 2 इंटू कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x। तो अगर हम सिर्फ इस चीज़ को चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, cos स्क्वायर 2x को अगर चेंज करेंगे तो हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x या cos 2x से ये लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर करेंगे। पर यहाँ पर 1 प्लस दिस आएगा, पर हमें तो ये चाहिए, इसमें से एक 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x का टर्म भी आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x का टर्म। तो उसे कैसे हटाएंगे, ये लाने के लिए आपको और एक जो यूज़ करना पड़ेगा वो है 1 को यूज़ करना पड़ेगा। ये जो 1 है ना, इसे भी यूज़ करना पड़ेगा। इसको भी साइन और कॉस के टर्म में ले आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है कहीं पर। तो सारी चीज़ों को साइन और कॉस एक्स के टर्म में हमें ले आना है। तो 1 इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। और इसका होल स्क्वायर हमने क्यों रखा, क्योंकि अगर ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर होगा तभी ये आ पाएगा। अगर सिर्फ होल स्क्वायर ना करके नॉर्मली लिखते साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 तो 1 ही होता है। तो वो करेंगे तो ऐसा आएगा नहीं, इसीलिए तो 1 को लिख दीजिए 1 स्क्वायर, उसके बाद उसे लिख दीजिए ऐसे, इसका होल स्क्वायर। और ये तो cos 2x है, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उसका होल स्क्वायर। अब इसे ब्रेक कर दीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा 2 इंटू कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपको प्रूव करना है कि cot x बाई 2 माइनस tan x बाई 2 इज इक्वल टू 2 cot x। देखिए LHS में x बाई 2 के फंक्शन है और RHS में x के फंक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको चेंज करना पड़ेगा x बाई 2 से x पे। तो हमें बेसिकली cot के कोई फार्मूला नहीं पता, tan के पता है, tan 2x का फार्मूला पता है, x से tan 2x में कैसे जाते हैं, पर cot का नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि साइन का भी हमें डबल एंगल का फार्मूला पता है और कॉस का भी पता है। तो चलिए उसे चेंज कर देते हैं साइन कॉस में। तो पहले ये आ जाएगा cos x बाई 2 बाई साइन x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2। ओके, इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। अभी देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये फार्मूला में आ जाता है। किसका फार्मूला आता है कि cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा, cos x, क्योंकि ये इसका डबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर x होता तो ये 2x होता, यहाँ पर x बाई 2 है तो ये x होगा। और नीचे वाले में भी एक फार्मूला आएगा साइन x का, पर यहाँ पर अगर एक 2 हो तब आएगा। तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे वाला साइन x में आ गया, तो ये आ गया cot x, जो आपको एक्चुअल में प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट हम देखिए, आपको प्रूफ करना है कि 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू दिस। अब देखिए सबसे पहले तो हम जो करेंगे, ये रूट से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ओके वेट, यहाँ पर एक रूट होगा, तो अगले लाइन पे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, जो चेंज होके फिर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसे कैसे लाए, इस चीज़ को कैसे लाए। ये है आपका 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स और ये है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई। तो आप समझेंगे कैसे कि ये कैसे लाना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे रफ में ना सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा और देख लेते हैं कि लाना क्या है, ठीक है। तो वो इजी हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देते हैं। फॉर्मूला पता है ना, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई
1 माइनस tan A tan B, राइट। तो अगर वैल्यूज पुट कर देंगे, दिस शुड बी n, अगर वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसे शॉर्ट करके 1 प्लस tan x बाई 2। एक्चुअल में आपको प्रूफ ये करना है कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan x बाई 2 बाई 1 माइनस tan x बाई 2, ये प्रूफ करना है ना आपको। तो देखिए आपको x बाई 2 के फंक्शन में ले जाना है और यहाँ पर है x के फंक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को, पूरे चीज़ को चेंज करेंगे x बाई 2 के फंक्शन में। कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने पिछले वाले सम में भी किया था। 1 को चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन x को चेंज कर लेंगे 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 में, और कॉस x को भी ऐसे चेंज कर लेंगे। अभी ऊपर वाला पार्ट किसके फॉर्मूला में आ रहे हैं, ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले पार्ट में ये आ रहा है, तो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा ये। अब देखिए आपका काम बन चुका है। अगर आप इसको कॉस से डिवाइड कर देंगे पूरे दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो आपको मिल जाएगा ये, जो एक्चुअल में आपको लाना था, राइट, यही लाना था, ठीक है ना। तो कभी कभी राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी पता चल जाता है कि कैसे करना है। तो फिर ये आ गया, तो उसी रिवर्स बैक में जाइए, 1 को चेंज कीजिए tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2, और यहाँ पर tan पाई बाई 4 लिख दीजिए, क्योंकि 1 है, कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 के फॉर्मूला में। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है वो आपको कोई भी समझा देगा, पर ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे करना है, क्यों वो ही कर रहे हैं। अप्रोच समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप कोई भी सम अच्छे से कर पाए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कभी भी कहीं पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट सम, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू tan x प्लस sec x, राइट। तो ये प्रूफ करना है। तो देखिए पिछले वाले सम में हमने उल्टा किया था बेसिकली। पिछले वाले सम में हमारा क्या आया था, याद है, 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स आया था, राइट। यहाँ तक हम लाए थे, यहाँ से हमने ये यहाँ तक पहुँचे थे। अब 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता क्या है, 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, राइट, विच मीन्स this is equal to sec x plus tan x। ओके, तो फिर हम कैसे करेंगे, ये तो समझ लिया कि पिछले वाले सम की तरह ही है, पर कैसे करेंगे, तो हम उसी तरीके से इसको चेंज करेंगे जैसे हमने पहले RHS को चेंज करके चेक किया था। तो हम tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको मिलेगा ये। अब देखिए निकालना है साइन और कॉस के फॉर्म में, तो साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो ये बचेगा। अब यहाँ से आपको ले जाना है x में, यहाँ पर है x बाई 2 के फॉर्मूला में, और आपको x में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा ये, और ऊपर आ जाएगा ये। तो ये क्या है, 1 प्लस साइन एक्स। जैसे पिछले वाले में हमने इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टेप्स किए थे। हम यहाँ इसको ऐसे यहाँ इस लाइन पे गए थे, इसको चेंज किया था, उसके बाद इस लाइन पे, उसके बाद इस लाइन पे। यहाँ पर एग्जैक्टली ऑपोजिट लाइंस कर रहे हैं हम, राइट। अगर आपने स्किप करके पिछला वाला सम नहीं देखा है तो पिछला वाला सम एक बार देख लीजिए और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स। इसे चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan x प्लस sec x। ओके, नेक्स्ट सम में आपको बोला है कि आपको प्रूफ करना है tan x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 कोसेक 2x होता है, और वहाँ से आपको डिड्यूस करना है कि ये होगा 4। ठीक है, सबसे पहला पार्ट करते हैं, tan x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं। तो क्योंकि कोसेक x निकालना है, हम क्या करेंगे, tan कॉट दोनों को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। चेंज कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ये। यहाँ से देखिए नीचे वाला पार्ट साइन 2x आ सकता है अगर एक 2 मल्टीप्लाई हो जाए, तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद नीचे साइन 2x आ जाएगा, वो चेंज होकर कोसेक 2x आ गया। प्रूफ अभी तो हमने फॉर्मूला निकाला ना कि tan x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कोसेक 2x। तो tan 75 प्लस कॉट 75 क्या होगा, 2 इंटू कोसेक 75 इंटू 2 मतलब कोसेक होगा ये,
75 इंटू 2 मतलब 150। ओके, तो बस उसका वैल्यू बिठाना होगा आपको, और क्या। तो देखिए यहाँ पर 150 मतलब 180 माइनस 30 होता है। अब 180 माइनस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है। ओके, यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होता है, साइन और कोसेक के वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2। तो ये आपका आंसर 4 आ गया, जो प्रूव करना था। अगर आपको अभी भी, मतलब हम तो काफ़ी ऑलमोस्ट ट्रिको के आखिरी में है, अगर आपको अभी भी ये वैल्यूज़ चेंज करने नहीं आते हैं कि 150 का वैल्यू कैसे निकालना है, क्यों 180 माइनस 30 हुआ, ये सब पिछले एक्सरसाइजेस में हमने किए हैं, शायद 3.3 या 3. शायद 4-5 उस एक्सरसाइजेस में किए हैं, तो उन्हें ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे सम्स में आपको काम में आएंगे। अगर आप वो नहीं सीखेंगे तो आप कोई भी सम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सम को प्रूव करते हैं। ये आपको प्रूव करना है 3 tan x। तो कुछ भी नहीं किया है हमने, सिंपली इसको बस ब्रेक कर दिया है। इसका फार्मूला पता है, इसका भी फार्मूला पता है, फार्मूला में ब्रेक कर दीजिए। उसके बाद tan 2π/3 का वैल्यू -√3 क्यों आया मैं समझा देती हूँ। क्योंकि tan 2π/3 को हम लिख सकते हैं, tan 2π/3 को वी कैन राइट एज tan 3π/3 -π/3। मतलब क्या आ जाएगा, tan पाई माइनस π/3। मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे tan का वैल्यू नेगेटिव आता है, सो -tan π/3 होगा आपका आंसर। सो -tan π/3 मतलब -√3, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एक -√3 है। तो उसके बाद बस इसे सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लाई, मतलब ये सारे सम कर दिया और इसे सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा, ये कट जाएंगे काफ़ी चीज़ें, मैंने क्लीन रखने के लिए काटा नहीं है। देखिए यहाँ से आपका √3 कट रहा है, यहाँ पर से ये और ये कट रहा है, यहाँ पर से और क्या कट रहा है, tan x वाले टर्म नहीं कट रहे, तो 3 + 3 6 7 8 9, तो 9 tan x - 3 tan³ x आ गया, और नीचे तो आ ही गया है 1 - 3 tan² x। अब ये चीज़, ये है tan 3x का फॉर्मूला, और सामने 3। ये वाला डायरेक्ट सम था, कुछ आपको घुमाने लायक नहीं था, डायरेक्ट अगर सम कर देंगे, फॉर्मूला पता है तो आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सम में देखिए, ये प्रूफ करना है, यहाँ पर भी डायरेक्ट बस फॉर्मूला पुट करते जाइए, आ जाएगा आपका आंसर। कैसे करना है, cos a - b का फॉर्मूला cos a + b का फॉर्मूला पुट कीजिए। फॉर्मूला पुट करने के बाद उनके जो वैल्यूज़ है वो पुट कीजिए। अब ये a + b × a - b के फॉर्म में है, तो ये स्क्वायर - b² हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ cos है, तो आपको साइन को चेंज करके cos में चेंज करना है। उसके बाद मैंने 1/4 को कॉमन ले लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में नीचे एक 1/4 है, तो 1/4 को बाहर निकाल लेना ही अच्छा है। उसके बाद अंदर आ जाएगा ये, cos को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला में, जो है cos 3x, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 15। आपको बोल दिया है इफ़ sin x/a = cos x/b, देन प्रूफ करना है ये this b। अभी देखिए इस चीज़ को मैं क्रिस क्रॉस करके लिख सकती हूँ कि b sin x = a cos x। अभी जो आपको प्रूफ करना है उसे लिख दीजिए, लिख दिया, ओके। अब देखिए ये जो है ये x के फॉर्म में है, और ये जो है ये 2x के फॉर्म में है, तो हमें x पुट करने के लिए 2x से x में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको x में चेंज कर दिया, sin 2x को ब्रेक कर दिया, cos 2x को भी ब्रेक कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर से 2 sin x
a cos x आ गया, और a cos x का वैल्यू कितना है b sin x, तो b sin x पुट कर दीजिए, ये जैसे वैसे रहने दीजिए, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद आपको मिल जाएगा 2b sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x माइनस b sin स्क्वायर x। यहाँ से एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा b sin स्क्वायर x और प्लस b cos स्क्वायर x, b बाहर आ गया तो दिस इज इक्वल टू 1, तो b हो गया प्रूफ। नेक्स्ट में देखिए आपको प्रूफ करना, आपको ये बोल दिया है दिस इज़ गिवन, और आपको ये शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी देखिए जो भी वैल्यूज़ है सारे वैल्यूज़ tan में दिए हुए हैं, ओके, और आपको यहाँ पर cos 2x दिया हुआ है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos 2x का जो tan में है वो वाला यूज़ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि tan x गिवन है, अगर आप यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ से tan cos का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसको पुट कर सकते हैं, नहीं तो पुट नहीं कर सकते ना। तो हमें ज़रूरत ही क्या है, हमें cos 2x का तो एक tan x का डायरेक्ट फार्मूला पता है, तो उसे पुट कर दीजिए, ओके। हमने यहाँ पर वो पुट कर दिया, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो tan स्क्वायर x का वैल्यू है उसे पुट करेंगे, क्योंकि हमें इस सारी चीज़ों को y करना है, क्योंकि अगर y नहीं करेंगे तो इनको कुछ भी नहीं कर सकते ना, अगर कुछ आ भी गया उनको एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा को सेम होना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर इसको पुट कर दिया, ठीक है। tan स्क्वायर x का वैल्यू पुट कर दिया, पुट करने के बाद आपको ये मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने पे ये tan स्क्वायर y बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर एक +1 कर रहे हैं और एक -1 कर रहे हैं, क्योंकि वो बाद में काम में आएगा, क्योंकि इस चीज़ को हमें ब्रेक कर देना है दोनों पार्ट में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर y बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y, और एक माइनस जो था वो माइनस बाहर गया, और 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y, ओके, हो गया। अब इस चीज़ को फिर से क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर y लिख सकते हैं, cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x, सॉरी cos 2x, तो cos 2x नहीं cos 2y, तो cos 2y क्या होता है, cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y, तो ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ओके। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर हम tan को चेंज कर दे cos साइन बाई cos में, अगर इस चीज़ को हम चेंज करें, देखिए 1 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर y बाई cos स्क्वायर y, तो उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका cos स्क्वायर y और नीचे आ जाएगा आपका cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, राइट। तो वही लिखा है, देखिए cos स्क्वायर y बाई साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y, और ये तो पहले से ही था, ये दोनों कट गए, नीचे 1 है तो ये दोनों भी कट जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर, आई होप। इस सब में आपको गिवन है 2 cos y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, और आपको ये प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ में से एक हिंट मिल रहा है कि इस चीज़ का होल स्क्वायर होना ज़रूरी है, तो हमने क्या किया, जो गिवन है उसको होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर करने पे ये इस तरफ अगर एक्सपेंड कर देंगे तो आपको ये मिलेगा, और यहाँ पर 4 cos स्क्वायर y मिलेगा। अब 4 cos स्क्वायर y और इस तरफ से 2 है, इसको अगर -2 कर देंगे तो फिर यहाँ पर से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो दिस इज़ द वैल्यू, यहाँ पर सॉरी दिस शुड बी 1, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 होना चाहिए। तो 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 का 1 किसका फॉर्मूला है, cos 2y का, अगर cos 2y को ब्रेक करेंगे तो आपको 2 cos स्क्वायर y माइनस 1 मिलेगा, राइट, क्योंकि इसका आधा हो जाता है एंगल, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 इंटू cos 2y, और इस तरफ तो ये है ही। तो आपको प्रूफ कैसे करना था, आपका प्रूफ था cos 2y इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस, तो 2 को इस तरफ भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा जो आपको प्रूफ करना था। क्लियर। और इस वीडियो का आखिरी सम, देखिए आपको प्रूफ करने को लिए बोला है कि tan x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, और गिवन है tan y इज इक्वल टू 3 tan x। ये बहुत ही इजी सम है, क्योंकि देखिए tan x प्लस वाई को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा,
राइट। और tan, अभी आप सोचेंगे कि आप tan y का वैल्यू 3 tan x पुट कर देंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, पर नहीं, आपको प्रूव करना है y में, तो इसलिए आप किसे रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1/3 tan y। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए बस, क्योंकि नीचे 3 आ जाएगा तो ये 3 माइनस tan स्क्वायर y, और ये हो जाएगा tan y प्लस 3 tan y। इसको ऐड कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाए 4 tan y, और नीचे तो जो था वही। अब देखिए प्रूफ आपको साइन और कॉस में करना है, तो इसे ऑब्वियसली साइन और कॉस में आप चेंज करेंगे, तो साइन कॉस में चेंज कीजिए। चेंज करने के बाद देखिए ये नीचे कॉस स्क्वायर, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर वाई, राइट, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर वाई, और इसके नीचे आएगा कॉस वाई, तो ये कॉस वाई और एक स्क्वायर कट गया, ये कट गया, तो एक कॉस वाई बचा, वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 साइन वाई कॉस वाई आ गया यहाँ पर। और नीचे तो वैसे भी 3 कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई है, तो देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ना 2 साइन 2 वाई, तो आधा प्रूफ हो गया, क्योंकि ऊपर आपको 2 साइन 2 वाई लाना था और नीचे आपको लाना है 1 प्लस 2 कॉस 2 वाई। तो हम क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर को चेंज करके कॉस स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, पर ये cos 2y का फॉर्मूला नहीं है। cos 2y का फॉर्मूला होने के लिए यहाँ पर 1 की जगह 2 होने की ज़रूरत थी, राइट। तो अगर हम इस चीज़ को 2 कर दें तो फिर मतलब अगर आपको 1 की जगह 2 होता तो आप 2 को कॉमन ले लेते पिछले सम की तरह। अगर यहाँ पर ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर y माइनस 2, तो आप यहाँ से एक 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, राइट। पर अगर यहाँ पर 1 है तो आप वो कर नहीं सकते, तो इसे आप 2 कर दीजिए, तो आपको प्लस 1 करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 2 cos 2y, इजीली लिख सकते हैं, और प्लस 1 जो आपको एक्चुअल में प्रूफ करना था। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.